ताकि दोनों प्रवेश कर सकें, इसलिए दो नेत्र हैं। यह जोड़ी अविचल वृंदावन। ऐसे हमारे श्री प्रिया प्रियतम ब्याहुला है, बीच में कोई तरंग आएगी तो कुछ ना कुछ भाव सुनाते रहेंगे। बाकी आइए हम लोग अपने क्रम में प्रवेश करें, खूब विश्राम की ओर, ठाकुर जी के उत्सव की ओर हमें चलना है। सबको थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए चलेंगे। चरणों में बैठे हैं परीक्षित जी महाराज और निवेदन कर रहे हैं, मेरा प्रश्न है भगवान आपके चरणों में, क्या जिसके जीवन के शेष दिन कुछ ही बचे हैं उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? जिसके जीवन के बहुत कम दिन बचे हैं उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हम सबके शेष ही दिन बचे हैं। कोई यहां माई का लाल ऐसा नहीं बैठा है जो ये कह दे कि मैं इतने दिन और जीवित रहने वाला हूं। कभी भी प्राण जा सकते हैं, कभी भी तन छोड़ सकती है ये आत्मा। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं हम सब के लिए है कि म्रियमाण व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। हम सब म्रियमाण अवस्था में, कभी भी प्राण जा सकते हैं हमारे। इसी प्रश्न को सुनकर के अब यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं, राजन, तुम जो पूछ रहे हो कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, अगर तुमने ये लोक हित के लिए प्रश्न किया है तो ये प्रश्न उचित है। संसार समाज के लिए अगर ये प्रश्न किया है तो ये प्रश्न उचित है, लेकिन अपने लिए अगर किया है तो ये उचित नहीं है। सुखदेव जी की इस बात को सुनकर परीक्षित बोले, क्या मैं संसार में नहीं आता? सबके लिए पूछ रहा हूं तो ये उचित है, अपने लिए पूछ रहा हूं तो ये उचित नहीं है। इसका क्या अर्थ हो सकता है भगवान? बोले, तुम कौन हो? पांडवों के वंशधर हो। तुम वो बालक हो जिसने जन्म से पूर्व भगवत दर्शन किया है मातृगर्भ में। उत्तरा के गर्भ में जब तुम विराजमान थे उस समय अश्वत्थामा ने तुम्हारी हत्या करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब ठाकुर जी ने गर्भ में जाके तुम्हारी रक्षा की। तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, भगवान का दर्शन गर्भ में पहले किया है। तुम पांडवों के वंशधर हो। इतनी सब योग्यताएं होने के बाद भी तुम ये पूछ रहे हो कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है? अरे तुम्हें मुक्ति वैसे ही मिल जानी है। भगवत साक्षात्कार जिसने भी अपने जीवन में किया है, कभी ना कभी उसे मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। तुमने किया है, तुम्हारी मातृगर्भ में ठाकुर जी आए हैं, तो तुम्हें तो मुक्ति मिली हुई ही है। तुम ये कहो कि मुक्ति के लिए मैं क्या करूं, तो ये प्रश्न तुम्हारे लिए उचित नहीं है। दूसरी बात, मुक्ति सबको मिली है। पूतना को भी मिली, अघासुर को भी मिली, बकासुर को भी मिली, कंस को भी मिली, रावण को भी मिली, कुंभकर्ण को भी मिली, इन सब राक्षसों को भी मिली जिन्होंने भगवान को खूब अपशब्द कहे। और वही मुक्ति राधे कृष्ण 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 राधे गाने वाले हम आप सबको भी मिल जाए तो हम में और राक्षसों में अंतर क्या है? भाई श्रेणी में थोड़ा अंतर तो हो। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए कथा। आपका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा यदि इतना सब कुछ प्रयास करके कथा सुनी, उसके बाद मुक्ति मिली और मुक्ति मिलते ही जैसे ही आप वैकुंठ पहुंचे तब आपने क्या देखा? अरे पूरा जीवन निकाल दिया, चप्पल घिस गई हमारी, कंठ अवरुद्ध हो गया, कीर्तन गाते गाते इतनी भागदौड़ करी, इतना परिश्रम किया भगवत प्राप्ति के लिए, और मिला क्या? पूतना के बगल वाला आसन। वहीं पूतना भी बैठी है, वहीं कंस भी बैठा है, वहीं अघासुर बकासुर धनुकासुर सब बैठे हैं। अरे जब वैकुंठ प्राप्ति होनी ही थी तो हम भी पूतना की तरह ही उधमी बन के प्राप्त कर लेते। हम भी अब तो भाव को भाव अनखालसु नाम जपत मंगल दिश। भगवान नाम कैसा है? ध्यान से सुनिएगा। अग्नि को बहुत मनाओ, अरे अग्नि तू बड़ी प्यारी है, मैं तुझको घी पिलाऊंगा, मैं तुझको ये खिलाऊंगा, तू मुझको जलाना नहीं। अग्नि के पास हाथ ले जाओ, क्या होगा? कितनी भी प्रार्थना करियो नहीं जलाएगी, जलाएगी। और भले ही आप अग्नि को 1000 गाली दे दो, तब छुओ तब भी जलाएगी। ऐसी भगवान नाम है, भाव से जपो चाहे बिना भाव के जपो, वो अपना प्रभाव तो करेगा, उसका प्रभाव तो होगा। वो अपना स्पर्श से जो गतिविधि नाम से होती है वो होगी ही होगी। तो हमें तो इस बात का बड़ा कंसर्न है कि भाई इतनी कथा गा करके, इतना सब कुछ करके, इतनी मेहनत करके, इतना परिश्रम करके, जीवन पूरा ठाकुर जी को अर्पित करके मुक्ति मिली, और उसमें भी मुक्ति में क्या मिला? वही स्थान मिल गया जो सब राक्षसों को भी मिला है। तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या है?
ये सब बातें श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं। बोले मुक्ति प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, अंते नारायण स्मृति, जीवन भर तुमने भले कितना भी पाप किया हो, लेकिन अंतिम श्वास निकलते समय गलती से भी बोल दिया हे हरि नारायण गोविंद मधुसूदन। अजामिल की कथा सुनिए, छोटे पुत्र का नाम नारायण था, यमदूत पकड़ने के लिए आए तो अपने पुत्र को बुला रहा था, नारायण बचाओ नारायण आओ। इतने में ही विष्णुदूत आ गए और यमदूतों को भगा करके उसको वैकुंठ ले गए। जीवन भर इतना पाप किया, व्यभिचार किया, दुर्भाव किया, लेकिन अंत में नारायण बोलने मात्र से सदगति हो गई। एक बहुत सुंदर बात है, एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाई। ये कहना जितना आसान है कि अंतिम श्वास में नारायण राम कृष्ण हरि नाम आ जाए, उतना ही कठिन है, क्योंकि अंतिम श्वास में इन्हीं की याद नहीं आती, बाकी सबकी याद आ जाएगी। जिस व्यक्ति से आप 25-30 साल से मिले नहीं, उसका नाम भी याद आ जाएगा अंतिम श्वास में, लेकिन ठाकुर जी का नाम याद नहीं आता। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इसलिए सबके नाम भगवान नाम रखने की आज्ञा क्यों दी गई? भले ही अंतिम श्वास में दूर के रिश्तेदार के बालक का नाम भी याद आया, उसका नाम यदि माधव हुआ तो कम से कम उसका नाम स्मरण करके मुक्ति तो मिलेगी। लेकिन आजकल नए गुरुजी आए हैं समाज में, गूगल गुरुजी, वही नामकरण कर रहे हैं बच्चों का, ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं बच्चों के। अच्छा, आजकल के युवा सोचते हैं कि थोड़ा मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, नाम में थोड़ी विचित्रता होनी चाहिए, थोड़ा बोलने में स्वीट लगना चाहिए। अरे भाई, ये सोच के नाम मत रखो, कहीं उसमें इतनी आसक्ति हो गई कि अंतिम श्वास में उसका नाम लिया गया और कहीं वो नाम भगवान का नहीं हुआ तो फिर सदगति से वंचित हो जाओगे। और आप अपना विचार मत करो, अरे आपके बालक से आपके पिता का प्रेम हो गया, दादाजी का प्रेम हो गया, कहीं उन्होंने उसका नाम अंत में ले लिया तो उनकी सदगति हो जाएगी। गोपाल सहस्र नाम है, विष्णु सहस्र नाम है, इनसे नाम रखो बालकों के। राधा सहस्र नाम है, उनसे नाम रखो। और गूगल पे ऐसे ऐसे नाम बताए जाते हैं, उसका क्या अर्थ है? अब मैं नाम बोलूंगा नहीं मन से, पता नहीं आप में से किसी के बच्चे का हुआ तो फिर दुखी हो जाओगे कि हमारे बच्चे का भी यही नाम है, पर नहीं, नाम भगवान नाम पर रखिए। क्या पता किसी व्यक्ति की आसक्ति आपके बालक में हो गई और उसने अंतिम श्वास में ले लिया नाम, तो कम से कम अपने जीवन के पापों से मुक्त तो हो जाएगा वो। इसलिए भगवान नाम रखिए बालकों का। वैसे अभी गूगल गुरुजी ने नाम धरे हैं, पूर्व समय में भी कई बड़े बुजुर्गों के नाम भी बड़े अलग होते थे। अब मिश्री देवी, जिनका नाम मिश्री है, उसका नाम कोई बोले अंतिम श्वास में तो कैसे मुक्ति मिले? मिश्री देवी बोल के कोई मरा होगा तो अगले जन्म में मक्खी ही बना होगा, ताकि मिश्री पे ही भिन बनावे। अंते अंते यामती सा गति, अंत में जो सोच के मरते हैं वही मिलता है। और किसी का नाम है पिंकी, और वो मृत्यु के समय बहुत आसक्ति के कारण भूल गया हो पिंकी, अगले जन्म में क्या बनेगा वो? उसको मुक्ति तो नहीं मिलने वाली। निकनेम भी जो रखते हैं बच्चों के, वो इतने ऊटपटांग मत रखा कीजिए। अब बताओ, पप्पू कोई बोल करके अगर प्राण त्याग दे तो उसका क्या होगा? इसलिए भैया नाम बहुत सोच समझ के रखो। बड्डन क्या नाम है? अब कोई प्राण त्याग दे इस बात को बोलते छुट्टन। नाम ऐसे रखिए जो भगवत संबंधी हो। निकनेम भी बच्चों के रखने हैं तो जैसे यशोदा मैया ने रखे हैं, कान्हा रखा, कनुआ रखा, गोविंद रखा, गोपाल रखा, ऐसे नाम रखो ताकि उस नाम का, अरे भाई जितनी बार आप उस व्यक्ति को बुलाते हैं उतनी बार भी आपका नाम गिनती होता है। भाव कुभाव अनकालसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु, नाम जपने से मंगल होगा। अब आप किसी व्यक्ति को बार बार बुलाते हैं, उसका नाम बार बार बोलते हैं, तो उतना नाम भी तो काउंट होता है, उस नाम का भी तो प्रभाव होगा आपके ऊपर। नाम बहुत सोच समझ के रखिए, नाम बहुत सोच समझ के रखिए। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, अंते नारायण स्मृति, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। अंत में कोई भगवान नाम ले ले तो मुक्ति निश्चित है। परीक्षित, मुक्ति प्राप्त करने के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं होती। तुम कभी यह विचार नहीं करोगे कि एक ब्राह्मण बालक ने तुमको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों दिया? उसने ऐसा क्यों नहीं किया कि उसने तुरंत हाथ में जल लेकर के कह दिया हो अभी अगले 7 मिनट में तक्षक सर्प डस दे और मृत्यु हो जाए राजा परीक्षित की। उसने 7 दिन क्यों दिए तुमको? कभी विचार नहीं करोगे इस बात का?
ये सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं राजा परीक्षित। भगवान किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब ठाकुर जी उससे उम्मीद रखते हैं। ऐसे ही किसी को जीवित नहीं रखा जाता पृथ्वी पर। हर दिन मृत्यु तांडव करती है, हर दिन हर क्षण एक व्यक्ति, दो व्यक्ति मरते हैं, हर सेकंड में 2 लोगों की मृत्यु हो रही है। उस मृत्यु की गणना में हम इतने विलंब से क्यों आ रहे हैं? ताकि उतना समय ठाकुर जी हमको दे रहे हैं। भाई कोई एग्जाम दे रहा है बच्चा, टाइम ओवर हो गया, उसके बाद टीचर लेने के लिए आता है, बच्चा रिक्वेस्ट करता है 5 मिनट और दे दो। टीचर अगर दे देता है इसका मतलब वो टीचर चाहता है कि तुम पास हो जाओ, तुम अच्छा कर लो, तुम अपने इस क्लास को निकाल के आगे पहुंच जाओ। हम सब वही बच्चे हैं जिनको ठाकुर जी ने समय दे दिया है। हम सब वही बालक हैं कि ठाकुर जी, हमने कह दिया ठाकुर जी बस 50 साल और ठाकुर जी कह रहे हैं दे रहा हूं, अब तू निकल के दिखा इससे। लेकिन उस 50 साल में भी वही विषय भोग विलास, उल्टे सीधे सारे छल कर्म। अरे हम पूर्व के किए हुए कर्मों का हिसाब बराबर करने आए हैं इस जन्म में। पूर्व का तो हिसाब बराबर किया नहीं, इस साल का नया हिसाब बना लेते हैं। तब क्रोध में भर करके ठाकुर जी फिर हमको 84 लाख में नचाते हैं। तेने मांगा था मुझसे, अब वही टीचर, उससे बच्चे ने कहा 15 मिनट और दे दीजिए मैम, मैं अभी सारे क्वेश्चन कर दूंगा, जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर। अब 15 मिनट में भी करने के बाद जब रिजल्ट आया तो फेल हो गया, तो वो टीचर कितनी नाराज होती है, तेरे को मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया था फिर भी फेल हो गया, क्या पढ़ा फिर तूने। ठीक वैसे ही बंधुओं, हम आप सब वही बालक हैं जिनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कभी भी प्राण जा सकते हैं, लेकिन हर दिन सुबह उठ करके जगह आप देखते हो कि आप जीवित हो, तो ये विचार कीजिए कि आज मुझसे कुछ उम्मीद है ठाकुर जी को, मैं आज भजन करूं, नाम करूं, कथा सुनूं, अपने जीवन को सफल बनाऊं। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होना आवश्यक नहीं है। राजा परीक्षित, अंतिम घड़ी में, अंतिम क्षण में भी यदि नाम सुना दिया जाए तो भी मुक्ति मिल जाती है। 7 दिन बचे, खाओ पियो करो आनंद, 7वां दिन जब आएगा तब मैं आ जाऊंगा और तुम्हारे प्राण निकल रहे होंगे, उस समय तुम्हारे कान में कह दूंगा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, प्राण छोड़ देना, मुक्ति मिल जाएगी तुमको। तुम मुक्ति की कामना कर रहे हो और फिर ऊपर से 7 दिन बता रहे हो, इतनी योजनाएं करने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति के लिए 1 सेकंड काफी है, पर 7 दिन मिले हैं, इसका क्या करोगे? राजा परीक्षित बोले, मैं चरणों में प्रणाम करके कहता हूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं। बोले राजन, मुक्ति एक क्षण में मिलती है, भक्ति प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है। तुम याचना करो कि 7 दिन में तुम भक्ति सुनो और भक्ति सुन के भक्त बन जाओ, भक्त बन जाओ। राजा परीक्षित बोले, मैं भक्त बनूंगा 7वें दिन और फिर उसके बाद मेरी मृत्यु हो जानी है, मुक्ति मिल जाएगी, तो फिर इससे फायदा क्या होगा? बोले बहुत बड़ा फायदा है। बोले क्यों? मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। तुम 7 दिन बाद वैकुंठ में ठाकुर जी को देखने की योजना बना रहे हो और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी अंतिम श्वास निकले उससे पहले तुमको ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। भक्ति में वो सामर्थ्य है कि वो जीवित अवस्था में भगवत दर्शन कराती है। हमारे ठाकुर जी की जहां ब्याहुला हुआ गिरधर लाल जी का, तो जो श्री जी के पक्ष के जो परिवार था वो सामान्य परिवार नहीं है। जयपुर के सरस कुंज के आचार्य चरण, उनकी श्री जी, उनके भाव से ब्याह हुआ। श्री अलवेली माधुरी शरण जी महाराज, उनके परंपरा के कई पद में गाता हूं, सरस माधुरी जी के। कल मैंने एक गजल भी गाई थी, सदगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी। हर साल हमने एक भक्तमाल की कथा उनके यहाँ करने का नियम लिया है, भक्तमाल में वहीं करता हूं। उनकी ही परंपरा में एक याकूब हसन, मोहम्मद याकूब करके एक भक्त हुए, उन्हीं की परंपरा में पूर्व में। उनका नाम श्री सरस माधुरी जी ने रखा था सनम। क्या नाम रखा था? वैसे तो उनका नाम कुछ और, दीक्षा के बाद नाम बदल देते हैं ना, शिष्य का एक नाम भगवत संबंधी नाम रखते हैं। जैसे हमारी परंपरा में जब दीक्षा होती है तो गोवर्धन रामानुज दास या फिर यमुना रामानुज दासी, इन भावों से नामकरण होता है। तो मोहम्मद याकूब, राजस्थान में एक स्थान है अलवर, वहां के एक प्रोफेसर के बेटे थे मोहम्मद याकूब, और इनके जो पिताजी थे वो अजमेर में एक हॉस्पिटल में उनकी नौकरी लग गई थी।
बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्ति की सामर्थ्य देखिए। हम तो हिंदू हैं, हम तो वैष्णव हैं, हम तो कथा सुनते हैं, और मैं कोई अभिमानवश नहीं कह रहा हूं। हमने दीक्षा देना गत वर्ष प्रारंभ किया। उन दीक्षा लेने वाले सब वैष्णव बालकों में 4 बालक मुस्लिम भी हैं जिन्होंने दीक्षा ली है। जब दीक्षा लेने के लिए आते तो मैं पहले पूर्व का नाम पूछता हूं कि आपका नाम क्या है, तो नाम बताते हैं, और नाम के बाद फिर उस नाम से जो प्रेरणा मिलती है वो नाम गुरु प्रदत्त नाम उनकी शरणागति में रखते हैं। दिल्ली की बात थी, एक बालक आया, उसको दीक्षा दी। तो हमारी दीक्षा में पंच संस्कार होते हैं। पंच संस्कार में पहले तप्त मुद्रा दी जाती है, शंख चक्र, उसके बाद तिलक दिया जाता है, उसके बाद मंत्र दिया जाता है, और फिर नाम दिया जाता है। तो मुद्रा देने के बाद हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? नेत्र सजल हो गए। मैंने क्या हुआ? बोले आप छोड़ तो नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों छोड़ूंगा, नाम बताओ। आप मुझे मना तो नहीं कर देंगे? मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, नाम तो बताओ। तो फिर उसने अपना नाम, कुछ अली करके नाम था, नाम बता। बोले महाराज जी मैं रोज गीत गोविंद करता हूँ, रोज कथा सुनता हूँ, मैं बिहार का निवासी हूँ, मेरा पूरा खानदान कट्टर मुस्लिम है, पर एक बार एक रील देख ली थी मैंने, और मैं उस समय बड़ी विषम स्थिति में था, प्राण त्यागने की स्थिति में था, और वो रील देख करके मैंने फिर ढूंढा कि कौन है। फिर मैंने उसके बाद कथा सुनी। मैं पिछले 2 साल से पूरी कथा सुनता हूँ। मुझसे आप गीत गोविंद सुन लीजिए, मुझसे आप नारायण कवच सुन लीजिए, गीत गोपी गीत सुन लीजिए, मुझे सब याद है। घर वालों से छुप छुप के सब करता हूँ। मेरी माँ मेरी सहायक है। मैंने उन्हें बताया कि मैं दीक्षा लेने वाला हूँ, हिंदुओं के गुरु जी से दीक्षा ले रहा हूँ। तो महाराज जी एक मेरे ऊपर कृपा है भगवान की, क्या मेरा पूरा खानदान गरीब है, बस मैं कमाने वाला हूँ, इसलिए कोई उंगली नहीं उठा रहा है मुझ पर, तो इसलिए मैं दीक्षा लेने आया हूँ। उसका हमने नाम रखा गिरधर प्रिय रामानुजदास। और मांस मदिरा बहुत दूर की बात है, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हो। और जिस दिन से दीक्षा ली हमसे मिले भी नहीं है। बोले कि जब कुछ प्राप्त कर लूंगा तब आऊंगा आपके पास, आपको निराश नहीं करूंगा। आपने शरणागति की है तो आपको कुछ सुनाने के लिए या कुछ अनुभव करके ही आपके पास आऊंगा, तब तक मुख नहीं दिखाऊंगा आपको। मैंने कहा जय हो भैया। तो मोहम्मद याकूब अलवर में रहते थे, उनका चरित्र है पूरा। पिताजी एक हॉस्पिटल के हेड बन गए थे अजमेर में, तो पिताजी ज्यादातर अजमेर रहते थे, कभी कभी अलवर आते थे। इनकी माताजी जो थी वो भी मुस्लिम थी, लेकिन जैसे बच्चों को कईयों को नॉवल पढ़ने का शौक होता है, किताब पढ़ने का शौक होता है, इनकी माँ ने भी बचपन में कई किताबें पढ़ी, और पढ़ते पढ़ते उनके हाथ रामचरितमानस पढ़ गए। और उन्होंने जब मानस जी को पढ़ा, तुलसीदास जी के कृत मानस जी को, तो इतना मन लगा, उसको पढ़ती रही। इनके पिता ने, माँ ने, सबने डांटा तेरा ब्याह होने वाला, ये छोड़ दे। ये छुपा करके मानस जी अपने घर ले आई और अपने पति से छिपके पढ़ती थी। लेकिन जब पति की नौकरी लग गई अजमेर में तो ये बड़ी खुश, पूरे दिन मानस जी पढ़ती थी। तब इनको किसी ने कह दिया कि तुमने मानस जी पढ़ ली, अब एक बार वाल्मीकि रामायण भी पढ़ो। अब वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, उसकी हिंदी टीका तो है नहीं, उस समय नहीं थी। तब मोहम्मद याकूब ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे अलवर में। तब इन्होंने अपने पुत्र से एक दिन कहा, बोले तुम पढ़ने में इतने अच्छे हो, जो चाहते हो वो पढ़ लेते हो, अपनी माँ की एक इच्छा पूरी करोगे? बोले कहिए ना माँ, मैं क्या करूं? तो बोले कि है तो विपरीत बात, पिता को पता चले तो हो सकता है कि मारपीट तक उतर आवे, और समाज को पता चले तो बहुत बड़ा बहिष्कार, मृत्यु दंड तक मिल सकता है। लेकिन मेरी एक इच्छा है, मेरा मन इतना राम में लग चुका है, मैं इतना ज्यादा उनमें खो चुकी हूँ, चलते फिरते मुझे राम दिखते हैं। तो इनके पुत्र बोले माँ कैसी बात करती हो, ये तो हिंदुओं के भगवान है। बोले हाँ, मैं चुप चुप के मानस पढ़ती हूँ। मेरा बहुत मन है कि मेरे प्राण निकले एक बार, उससे पहले मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ूं, परंतु वो संस्कृत में है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, समझ नहीं पाऊंगी, मैं क्या करूं माँ? बोले तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तुम जल्दी जल्दी याद कर लेते हो, तुम संस्कृत पढ़ लो, और संस्कृत की विद्या अध्ययन करके, संस्कृत सीख करके तुम मुझे वाल्मीकि रामायण रात में छुप करके कमरे में बैठ के सुनाओ। जब जब पिता नहीं रहेंगे तो मैं वाल्मीकि रामायण सुनूं, मेरी एक अंतिम इच्छा है। तो मोहम्मद याकूब बोले माँ मुझे पढ़ाएगा कौन संस्कृत? पूरे नगर के ब्राह्मणों के पास गए, सबने कहा तुम मांस मदिरा का सेवन करने वाले हो, मुस्लिम हो, तुमको हम संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे। तो माँ ने कहा बेटा मेरे लिए इतना नहीं करेगा? बोले क्या? तू छोड़ दे मांस मदिरा,
नहीं खाया कर। बोले माँ हमारा एक त्योहार है उसमें तो खाना ही पड़ता है। बोले कि दिखाना सबको पर खाना नहीं। और इतना विश्वास किसी ब्राह्मण को दिला दे कि तू नहीं खाएगा, शायद वो तुझे पढ़ा दे। कल जो मैंने एक पद गाया था ना गोस्वामी तुलसीदास जी का, वो यहां सिद्ध होता है कि मोहम्मद याकूब की मां को राम जी मीठे लग गए हैं। जो मोहे राम लागते मीठे, इतने मीठे लग गए कि अपने पुत्र को पूरे विपरीत क्रिया करवा दी, अपने धर्म से विपरीत। तब एक अलवर के पास के एक ब्राह्मण थे, उनको जब इन्होंने विश्वास दिला दिया कि मैं शुद्ध रहूंगा, पवित्र रहूंगा, आप कृपा कर मुझे संस्कृत पढ़ाओ, तब उन्होंने 6 महीने संस्कृत का अध्ययन किया और 6 महीने में इतना याद कर लिया, इतने अद्भुत। अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई भी करते थे, वहां पर भी निपुण, और रात्रि छुप करके संस्कृत पढ़ने जाते। संस्कृत जब पूर्ण रूपेण आ गई तब वाल्मीकि रामायण लेके आए और अपनी माँ को सुनाते, श्लोक कहते, फिर उसका अर्थ सुनाते, फिर श्लोक कहते, अर्थ सुनाते। माँ तो सुनते 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 भाव विभोर होकर सो जाती, लेकिन इनके ऊपर जो उसका असर होता था वो अलग था। ये तो बस उसी चित्त में रहते, उसी भाव में रहते, हनुमान जी की झांकी, राम जी की झांकी, लक्ष्मण आदि इन सब के भाव में बने रहते। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ के रामचरित्र तो इनको सब समझ में आ चुका था। अब इच्छा प्रकट हुई कि अब रामायण तो हो गई, अब मैं क्या पढ़ूं। तब एक दिन उन्होंने उन्हीं गुरुजी के पास जाके बोले, गुरुजी अब मैंने रामायण तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ूं। बोले अच्छा श्रीमद् भागवत पढ़ो। और जैसे ही श्रीमद् भागवत प्रदान की, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम, और जैसे ही 10वें स्कंद में पहुंचे और गोपी गीत का पाठ किया है, अब तो अलवर में दिखने वाली पहाड़ियां इनको गिरिराज जी दिखने लगे, अलवर में दिखने वाले सरोवर राधा कुंड कृष्ण कुंड लगने लगे, बहनी वाली नदियां यमुना जी लगने लगी, और दिखने वाला हर श्याम वर्ण का व्यक्ति कृष्ण लगने लगा। नेत्रों में आंसू 24 घंटे रहने लगे। ये सूखे नेत्र नहीं रहते थे, 24 घंटे नेत्रों में अश्रु। और श्याम सुंदर कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, बस इसी स्थिति में रहने लगे। मां तो चली गई, लेकिन याकूब की स्थिति ऐसी कर गई, अब क्या करूं। एक दिन लाइब्रेरी में बैठ करके कुछ पढ़ रहे थे, तभी इन्होंने वहां देखा कि किसी के सिर पर तिलक है और वो किताब पढ़ रहा है और दूसरे हाथ में माला जप रहा है। इन्होंने जैसे उसको देखा, धीरे धीरे उसके पास गए और पास जाकर के बोले, आपने तिलक लगाया है, कंठी माला पहनी, आप क्या जप रहे हैं। बोले मेरे गुरुदेव ने मंत्र दिया है, इस मंत्र से भगवत प्राप्ति होगी, प्रिया प्रियतम की प्राप्ति होगी। ये चरणों में गिर गए, मुझे ये मंत्र दे दीजिए, मुझे भी उनका दर्शन करना है। बोले तुम तो मुस्लिम हो। बोले मैं हूं, पर मैं जन्म से होऊंगा, शरीर से होऊंगा, पर मेरा मन पूर्ण रूपेण। अब ये तो वहीं बैठ के गोपी गीत सुनाने लगे, सारे भाव सुना दिए। बोले मैं पूर्ण योग्य हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, कैसे भी करके मंत्र दे दो। बोले मंत्र मैं नहीं दे सकता, मंत्र तो गुरु देते हैं। बोले अपने गुरुदेव से मिलवा दीजिए। तब इन्होंने कहा परसों गुरुदेव घर आ रहे हैं, उनका सत्संग है, 600-700 वैष्णव आएंगे, तुम भी आना, चुपचाप आके बैठ के सुनना। श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज घर आए और मोहम्मद याकूब बैठ करके सुन रहे थे। दीक्षा लेना तो दूर की बात, जैसे ही गुरुदेव आए हैं, उनकी रूप देखते ही, उनकी झांकी देखते ही, उनकी चाल, उनके नेत्र, उनका मुखमंडल देखते ही ये मूर्छित होकर गिर पड़े। इनको ऐसा लगा जैसे मानो प्रिया प्रियतम एक तनु होकर के मेरे सामने आ गए। होश में लाए, बोले तुम कुछ कहना चाहते हो, बात करो। बोले कुछ नहीं, मेरे सारे समाधान पूर्ण हो गए।